तो सब मार्केट के अंदर बहुत सारी स्ट्रेटजीज ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन यकीन मानिए कि स्ट्रेटजी का रोल बहुत कम होता है पैसे कमाने में। आपका जो मेन पैसा कमाने का रोल अदा करता है आपका रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो, यही मेनली आपको पैसा बनाकर देते हैं। स्ट्रेटजीज तो आपको बता देती है कि कहाँ बाय करो, कहाँ सेल करो, उसके बाद आपने क्या रिएक्ट करा वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले दोस्तों आज की वीडियो के अंदर यही समझाने वाला हूँ कि एक ऐसी चीज़ जहाँ पर आप इसको ट्रिगर करेंगे, जहाँ आप उसको फोकस करेंगे तो एक मोमेंटम बिल्ड हो मार्केट के अंदर। तो एक ऐसी स्ट्रेटेजी, एक ऐसा कॉम्बिनेशन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जहाँ पर आप इसको देखेंगे तो वहाँ पर मार्केट के अंदर एक मोमेंटम स्टेबलिस्ट हो। फिर उस मोमेंटम को कैसे आप प्ले कर सकते हैं रिस्क रिवॉर्ड रेशो, मनी मैनेजमेंट के साथ, और कैसे पैसा बना सकते हैं मार्केट के अंदर, तो वो सारी चीज़ आज की वीडियो में एक्सप्लेन कर रहा हूँ बैक टेस्ट के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अनमोल मित्तल। सबसे पहले दोस्तों स्ट्रैटेजी को समझ लेते हैं कि स्ट्रैटेजी क्या है। एक इंडिकेटर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। फिलहाल आप जो चार्ट देख रहे हैं रिलायंस का चार्ट है, इसके ऊपर एक रेड कलर की लाइन लगी हुई है। ये 50 की सिंपल मूविंग एवरेज है जो हमने यहाँ पर लगा रखी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम सिर्फ ये कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं कि जब भी कोई मूविंग एवरेज को कोई एक मोमेंटम अगर हमें कैच करना हो तो किस तरीके से मोमेंटम को कैच करें। तो यहाँ देखिए वन डे का टाइम फ्रेम लगाया है मैंने। अगर मैं इसको 30 मिनट का टाइम फ्रेम लगाता हूँ तो यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं बीच बीच में स्टॉक के ऊपर मोमेंटम तो बिल्ड हो रहा है, लेकिन हमें जजमेंट नहीं मिल पा रही है कि हम कब इसको जज करें। तो इसके लिए हमें जो कन्फ्यूजन यहाँ पर पैदा हो रही है, तो इसके ऊपर हम एक चीज़ और लगा रहे हैं। स्टडीज़ में जाएंगे, एक इंडिकेटर हम यूज़ करेंगे जिसका नाम है टाइम सीरीज फॉरकास्ट। ये देखिए ये इंडिकेटर आपको ज़ेरोदा में मिल जाता है, टाइम सीरीज फॉरकास्ट, ठीक है। अब इस इंडिकेटर लगाने के बाद आपको एक लाइन और दिखाई दे रही है जो ब्लैक कलर की लाइन है, ठीक है। तो ये लाइन जो आप देख रहे हैं बिल्कुल प्राइस के आसपास ही चल रही है। बहुत ही रेयर हो रहा है कि प्राइस से मतलब बहुत ज़्यादा गैप नहीं है प्राइस के साथ में। तो यहाँ पर देखिए हमने टाइम सीरीज फॉरकास्ट लगा दिया। इसके एक बार सेटिंग्स में जाते हैं तो सेटिंग्स में मेक श्योर कि ये 14 पीरियड का हो, ठीक है, क्लोजिंग बेसिस पर। तो हम सिर्फ मोमेंटम कैच करने के लिए हम क्या कर रहे हैं कि जब भी ये टाइम सीरीज फॉरकास्ट की लाइन इस मूविंग एवरेज को क्रॉस करेगी, जैसे कि देखिए यहाँ पर इसने इसको क्रॉस कर दिया है, तो वैसे ही हम ट्रेड के अंदर एंटर होंगे, अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे, टारगेट लगाएंगे और छोड़ देंगे ट्रेड को। यहाँ पर देखिए जब भी इसने इसको क्रॉस करा तो मार्केट के अंदर एक मोमेंटम तो बिल्ड होता है। अब वो सस्टेन होगा नहीं होगा वो सेकेंडरी चीज़ है। हमें यह पता है कि जब भी इसको क्रॉस करके ऊपर जाता है तो एक मोमेंटम बिल्ड होता है मार्केट में। यहाँ भी देखिए एक मोमेंटम बिल्ड हुआ, जब भी क्रॉस करके जाएगा एक मोमेंटम बिल्ड होने की प्रोबेबिलिटी रहेगी। तो इसी प्रोबेबिलिटी को हम प्ले करेंगे मार्केट के अंदर। इसका पूरा बैक टेस्ट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ स्टॉक का, और देखते हैं कि किस तरीके के रिटर्न्स हमें देखने को मिलते हैं। तो ये सारी चीज़ करने के लिए हम यूज़ करने वाले हैं स्ट्रीक के प्लेटफॉर्म का। तो यहाँ पर देखिए हम स्ट्रीक के प्लेटफॉर्म पर आ गए और यहाँ पर देखिए आपको मिलती है बहुत सारी स्ट्रेटेजीज। तो यहाँ पर देखिए टाइम सीरीज फॉरकास्ट की स्ट्रेटेजी भी यहाँ लगी हुई है। पूरी स्ट्रेटेजी में आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से हम इसको यूज़ करेंगे। अब स्ट्रीक आपके लिए क्या करता है इसको समझना बड़ा ज़रूरी है। देखिए स्ट्रीक इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए एक सेमी एल्गो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ आप अपनी स्ट्रेटजीज क्रिएट कर सकते हैं विदाउट एनी कोडिंग, उसको बैक टेस्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं कितना पैसा बन रहा है या पैसा नहीं बन रहा है, उसको आप एनालाइज कर सकते हैं। और अगर कोई स्ट्रेटजी आपको समझ में आ रही है, आपको लग रहा है कि ये पैसे बनाकर दे सकती है, तो आप इसको लाइव कर सकते हैं। जब आप इसको लाइव करेंगे तो ये आपके लिए क्या करेगा, आपके मोबाइल फ़ोन पर आपको इसका ऐप डाउनलोड करके रखना होगा। आपके पास नोटिफिकेशन आएगा कि जी आपकी स्ट्रेटजी की एंट्री कंडीशन मैच हो रही है, आप ट्रेड में एंटर हो जाइए। आपको क्लिक करना है, ट्रेड में एंटर होना है। जब भी स्टॉप लॉस लगेगा आपको नोटिफिकेशन आएगा, आपको स्टॉप लॉस लेना है तो क्लिक करिए, स्टॉप लॉस लीजिए। और जब भी आपका प्रॉफिट बुकिंग आएगा तो आपको नोटिफिकेशन आएगा, आप क्लिक करिए, अपना प्रॉफिट बुकिंग करिए। बाकी सारी एनालाइज करना है इसको कि कहाँ ट्रेड पर एंटर होना है, कहाँ एग्जिट होना है, कहाँ स्टॉप लॉस लेना है, कहाँ टारगेट लेना है, ये ऑटोमेटिक करता रहेगा। आपको सिर्फ जो उसके अलर्ट्स है उसके ऊपर ध्यान देना होता है। और बहुत सारा टेक्निकल, बहुत सारा आप इसके अंदर लाइव स्ट्रेटजीज तो लगा ही सकते हो, स्कैनर्स भी लगा सकते हो, बहुत एडवांस लेवल तक के स्कैनर्स इसके अंदर लग जाते हैं। तो ये सारा काम आपके लिए स्ट्रीक करता है। स्ट्रीक पे जो स्ट्रेटजी है हमने बना के रखी है। ये स्ट्रेटजी आपको मिलेगी कैसे, इसका एक लिंक मैं आपके साथ शेयर करूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे, और आप उसको क्लिक करेंगे तो ये स्ट्रेटजी आ जाएगी। आप अपना नाम डाल के इसको कॉपी कर सकते हैं, आपको खुद क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर देखिए मैं एडिट स्ट्रेटजी में जाता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने स्टॉक्स ले लिया कि किन स्टॉक्स में मुझे ट्रेड करना है।
तो मैंने डॉक्टर रेड्डी ले लिया, हीरो मोटोको ले लिया, JSW स्टील ले लिया, टेक महिंद्रा ले लिया। आप अगर यहाँ पर ध्यान देंगे कि अलग अलग इंडस्ट्री के स्टॉक मैंने लिए, ठीक है, मैंने सारी इंडस्ट्री को मैच नहीं करा है, ताकि अगर एक इंडस्ट्री परफॉर्म नहीं कर रही तो दूसरी इंडस्ट्री तो परफॉर्म करे। उसके बाद यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर बाय पोजीशन बनाई है, कैंडल इंटरवल यानी 30 मिनट का टाइम फ्रेम हमने लिया है। उसके बाद देखिए एंट्री कंडीशन देखिए जो हमने यहाँ लगाई है, आप इसके ऊपर ध्यान देंगे तो क्लैरिटी आपको मिल जाएगी किस तरीके से आपको काम करना है। तो यहाँ पर देखिए हमने लिया है टाइम सीरीज फॉरकास्ट इंडिकेटर, जैसे ही क्रॉसेस अबव करेगा, तो मैंने वहाँ पर सिंपल मूविंग एवरेज ली थी, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिए ये EMA की कंडीशन लगी है, तो आप EMA की कंडीशन के हिसाब से कंसिडर करिएगा। तो देखिए तो यहाँ पर टाइम सीरीज फॉरकास्ट क्रॉसेस अबव EMA 50, जैसे ही EMA को क्रॉसेस अबव करेगा वैसे ही हम एंट्री लेंगे, ठीक है। ये हमें एक मोमेंटम जरूर दिखाएगा, आप देखेंगे स्टॉक के अंदर जब भी आप ये चीज़ लगाएंगे तो एक मोमेंटम जरूर मिलेगा, तो उस मोमेंटम को ही प्ले करना है। अगर वो हमारे टारगेट तक ले गया तो हमें पैसा बन जाएगा। उसके बाद देखिए एग्जिट कंडीशन क्या है, बहुत सिंपल सी एग्जिट कंडीशन रखी है। अब एग्जिट कंडीशन पे आप ध्यान दीजिए कि 4% का हमने स्टॉप लॉस लिया है, जहां से हमने ट्रेड लिया है, अगर मार्केट वहां से ऊपर नहीं जाता है, 4% नीचे आ जाता है, तो हम ट्रेड से एग्जिट कर जाएंगे, ठीक है। दूसरा टारगेट प्रॉफिट रखा है 12%। खास एक लॉजिक समझने वाली जरूर बात है, अगर आप इस बात पे थोड़ा गौर करेंगे, जितने भी स्टॉक्स लिए ना ये सारे लार्ज कैप स्टॉक्स है, इनका फंडामेंटल अच्छा होता है, इनको गिरने में थोड़ी तकलीफ होती है, इतनी जल्दी गिरते नहीं है, गिरते हैं तो थोड़े कम परसेंटेज से गिरते हैं, ऐसा नहीं कि गिरते नहीं है, गिरते तो कम परसेंटेज से गिरते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जब हम वो मोमेंटम वाला प्ले कर रहे हैं तो हम पहले ही हम उसको कह रहे हैं कि हम वो क्रॉसेस अबव करें। जब वो क्रॉसेस अबव करे तो उसका मतलब क्या है कि पहले ही स्टॉक थोड़ा गिरा हुआ था, गिरने के बाद उसने एक मोमेंटम पिक करा है, तो अगर वो क्रॉसेस अबव कर रहा है तो वो गिरावट के बाद ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो एक स्टॉक ऑलरेडी गिरा हुआ था, उसके बाद मोमेंटम बन रहा है उसमें ऊपर जाने का, अगर उसके बाद भी 4% नीचे आ जाए तो ये बहुत कम देखने को मिलता है। यानी हमारे पास एक एज है कि एक हैवी वेट स्टॉक है, यानी दोस्तों एक लार्ज कैप स्टॉक है, वो ऑलरेडी गिरा हुआ है, उसके बाद 4% और नीचे गिरे, तो वो हमारे लिए एक एज हो गया कि प्रोबेबिलिटी काफ़ी कम रहती है, वहाँ से अगर ऊपर जाता है तो हमें पैसा मिलेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी हाई हो जाती है। सिर्फ यही छोटे छोटे लॉजिक है जिसके हिसाब से हमें स्ट्रेटजी क्रिएट करनी चाहिए। उसके बाद ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मैंने जीरो कर दिया है, मुझे नहीं लगता इसमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की ज़रूरत है, तो मैंने इसको यहाँ पर जीरो रखा है। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो कंडीशंस है, आप देखिए यहाँ पर क्या चीज़ हमने लगाई है, एक तो चार टाइप हमारा कैंडल स्टिक है, CNC नॉर्मल पे काम करेंगे, पोजिशनल ट्रेड है, और इसके अंदर हमने एक पोजीशन साइजिंग कर दी है कैपिटल बेस्ड, यानी जब भी हमें ट्रेड की कंडीशन मिलेगी तो 50,000 पे हमें एक स्टॉक में लगाना है, 50,000 में जितनी भी मैक्सिमम क्वांटिटी आएगी वो उसको खरीद लेगा, कैपिटल बेस्ड रहेगा पूरा। तो इस तरीके से हमने इसको लगाया है। और यहाँ पर देखिए बैक टेस्ट देख लीजिए, मतलब आज से लेकर के पिछले 3 महीने का बैक टेस्ट है, उसके रिजल्ट देख लीजिए क्या रिजल्ट हमें देखने को मिल रहे हैं, कुछ रिटर्न्स आ रहे नहीं आ रहे, तो वो आप यहाँ देख सकते हैं। तो देखिए 3 महीने का रिटर्न है, अदानी पोर्ट ने 24% दिया, कॉलपाल ने 24% दिया, डॉक्टर रेड्डी ने 24%, हीरो मोटोको ने 8%, JSW ने 12%, टाटा मोटर ने 20%, टेक महिंद्रा ने 8% का अप्रॉक्स। तो 3 महीने के अंदर आप देख रहे हैं तो 17% के आसपास का रिटर्न है। एक चीज़ और खास है कि 3-3 महीने के रिटर्न में आपको ट्रेड्स कितनी बार मिले, बहुत कम ट्रेड्स मिले, 1-2 ट्रेड्स ऐसे आपको मिले, तो बहुत ज़्यादा ट्रेड आप नहीं ले रहे हो, तो ब्रोकरेजेस भी आपका ना के बराबर, ब्रोकरेज एंड चार्जेस भी आपके बहुत कम लगते हैं। यहाँ देखिए कितना, आधा % ही कम हुआ। और बहुत सारे ब्रोकर ऐसे डिस्काउंट ब्रोकर जो इन्वेस्टमेंट पे आपसे पैसा लेते ही नहीं है, तो वो पैसा भी आपका बचेगा। गवर्नमेंट के जो चार्जेस है वो लगते हैं ट्रेड में, तो वो तो देने पड़ेंगे। तो कुल मिला के दोस्तों ये रिजल्ट है। अब इस स्ट्रेटेजी के अंदर एक प्रॉब्लम है, आप जो मोमेंटम की हम बात कर रहे हैं ना, अगर वो मोमेंटम आ गया तो आपका पैसा बन जाएगा, नहीं आया तो नहीं बनेगा। हर क्वार्टर में मार्केट के अंदर मोमेंटम नहीं आता, इस चीज़ का ध्यान रखिए। हो सकता है कि इस वाले क्वार्टर में आपने 17% कमा लिए, कोई क्वार्टर ऐसा निकलेगा जिसमें आप 4 या 5% ही कमाओगे, कोई क्वार्टर ऐसा निकलेगा जिसमें 3 या 4% लूज कर दोगे, कोई क्वार्टर ऐसा निकलेगा जिसमें 30-40% आप कमा जाओगे। तो मार्केट के अंदर जो ट्रेडिंग है ना, वो बहुत पेशेंस वाला काम है। आपकी स्ट्रेटेजी काम कर रही है, आपका माइंडसेट ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट ठीक है,
तो आपको पैसा तो बनना ही है, लेकिन उसमें आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। कई बार स्टार्टिंग में बन जाता है, कई बार लास्ट में बनता है। वो बीच में जो लॉस वाला पीरियड या ब्रेक इवन वाला पीरियड है, उसमें आपने किस तरीके से अपने आप को संभाला, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रेडिंग में। तो कुल मिला के दोस्तों ये स्ट्रेटजी है। अगर आपको इसको लाइव करना है, किसी भी स्ट्रेटजी को लाइव करना है, तो कैसे करोगे? तो यहाँ देखिए डिप्लॉय ऑल पे आप क्लिक करोगे, सारी चीज़ आप चेक कर लीजिए, एक्सेप्ट टर्म एंड कंडीशंस कर लीजिए, लाइव ट्रेड पे क्लिक कर दीजिए। अब क्या होगा, जब भी कंडीशन मैच होगी आपके पास नोटिफिकेशन आएगा, आपको उसको क्लिक करना है और अपना रिस्पॉन्ड देना है कि आपको एंट्री करनी है, एग्जिट करना है, स्टॉप लॉस लेना है, टारगेट लेना है, जो भी करना है फिर आप कर सकते हैं। ठीक है, स्ट्रेटेजी आपको मिलेगी कैसे? मैं शेयर का जो लिंक है मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, अलाउ कॉपी बैक टेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट कर रहा हूँ। अब यहाँ पर देखिए एक लिंक शेयर हो जाएगा थोड़ी देर में, वो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। ये वाला लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पे मिलेगा। आप इसको क्लिक करेंगे, सीधा आप स्ट्रिक पर आएंगे और स्ट्रेटेजी को कॉपी कर लीजिएगा। स्ट्रिक को लॉगिन करके रखिएगा, मोबाइल में या मोबाइल ऐप में कर सकते हैं, आप कंप्यूटर स्क्रीन पर कर रहे हैं यानी विंडोज़ वगैरह में कर रहे हैं, तो वो लॉगिन करके रखिएगा, तब जाकर के आप इसको कॉपी कर पाएंगे। और आखिर में एक ज़रूरी बात कि स्ट्रिक फ्री नहीं है, स्ट्रिक के प्लान्स होते हैं। फ्री ट्रायल लीजिए, फ्री ट्रायल के बाद अगर आपको लगता है स्ट्रिक काम का है तो उसके प्लान्स होते हैं, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्लान्स लेकर के आप काम कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी, काफ़ी अच्छे लॉजिक्स आपको समझ में आए होंगे। मैं जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में कमाल के कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।